ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.2 आर.डी. शर्मा का ये है क्वेश्चन नंबर 11। हमें दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। हमें वेरीफाई करना है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा। थीटा के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS क्या है, साइन 2 थीटा। सो साइन 2 थीटा के प्लेस पे रख दिया हमने 30। सो ये हो गया साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ये तो हमारा आंसर आ गया √3/2। अब हम RHS ले लेंगे। RHS क्या है, 2 tan थीटा। थीटा के प्लेस पे हमें क्या रखना है, 30। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। यहाँ पे tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सो 2 × 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर हो गया आपका 2/√3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ऊपर तो आपका 2/√3 रहेगा, नीचे हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। LCM आ गया आपका 3। सो 3 बन जाए 3 + 1। तो ये हो गया आपका 2/√3 अपॉन 4/3। 4/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/√3 × 3/4। 2 बन जाए 2, 2 2 ज़ा 4। हमें क्या आ गया, 3/2√3। क्या 3/√3 आपका √3/2 बन सकता है। हमें ऊपर √3 चाहिए, तो हम 3 को क्या √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। अपॉन में 2 √3 है, एक √3 से एक √3 क्रॉस हो गया, तो आ गया √3/2। तो आपका LHS इक्वल RHS हो गया। सेकेंड है 11 का, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। थीटा हमें क्या दिया है, 30 डिग्री। तो हम थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया, cos 2 × 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। ये क्या हो गया, cos 60 इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। अब हम क्या करेंगे, cos 60 को देखेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये तो आ गया आपका 1/2। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या आ रहा है आपका, 1 - tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। सो 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 का स्क्वायर 1, √3 का 3 अपॉन 1 + 1/√3 का 3। इसे हम सॉल्व करेंगे। ऊपर LCM 3 आ जाएगा, सो 3 - 1। नीचे भी LCM 3 आएगा, यहाँ अपॉन में 1 है, सो 3 + 1। ये हो गया 2/3 और अपॉन में हो गया 4/3। तो ये हो जाएगा 2/3 × 3/4। 3 से 3 क्रॉस हो गया, 2 बन जा 2, 2 2 ज़ा 4। तो क्या आ गया, 1/2। तो RHS था आपका 1/2 आ गया, और LHS भी क्या है, 1/2। सो दोनों साइड आपकी इक्वल हैं। तो ये जो आपको वेरीफाई करना था कि ये दोनों इक्वल हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री की, तो यस दे आर इक्वल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया है, इफ़ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 60। A और B की वैल्यू हमें 60 डिग्री दी गई है। तो इसका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका cos A - B इज इक्वल टू cos A × cos B प्लस साइन A × साइन B। तो हम A और B की प्लेस पे 60 डिग्री पुट करेंगे। सो cos 60 - B भी 60 है, इज इक्वल टू cos 60 × cos 60 प्लस साइन 60 × साइन 60। तो ये क्या हो गया, cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। अब इस तरफ आपका क्या हो गया, cos 60 में cos 60 से मल्टीप्लाई किया, सो क्या हो गया, cos स्क्वायर 60 प्लस साइन 60 का साइन 60 से किया, सो साइन स्क्वायर 60। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा दोनों जगह सेम है, 60 60। सो कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 भी क्या हो जाएगा, 1। सो RHS इज इक्वल टू LHS। 9.2 का ये है 12 का सेकेंड क्वेश्चन। इसमें A और B की वैल्यू हमें दी गई है 60 के इक्वल। तो यहाँ हम पुट कर लेंगे साइन 60 - 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A के प्लेस पे 60 × कॉस B के प्लेस पे 60 माइनस कॉस 60 × साइन 60। अब हमें स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला पता था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन 60 - 60 क्या हो जाएगा, साइन 0। साइन 0 इज इक्वल टू आ गया आपका साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cos 60 1/2 × √3/2। देखो वैल्यू तो सेम है। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या हो गया, √3/4 माइनस √3/4। √3/4 में से √3/4 गया तो क्या हो गया, 0 = 0। तो जो हमें वेरीफाई करना था इसके इक्वल इतना, सो 0 = 0 हो गया। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया।
सो एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड है 10a माइनस वी इज इक्वल टू दिस। ये हमें वेरीफाई करना है। ए और बी के प्लेस पे हमें क्या दिया गया है 60 दी गई है, थीटा की वैल्यू, दोनों की वैल्यू है 60, सो हमने 60 पुट कर दिया। यहाँ क्या हो गया 1060 माइनस 1060 अपॉन 1 प्लस 1060 इंटू 1060। तो यहाँ पे 1060 माइनस 1060 क्या हो गया 10 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे ऊपर क्या है 60√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √3। ऊपर √3 में से √3 गया तो 0 अपॉन जो भी आपका बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 3 बचा, तो ये हो गया 0/4 इज इक्वल टू 0। सो 0 इक्वल 0, तो हमारा ये क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया। हेलो स्टूडेंट, सो 9.2 आर.डी. शर्मा का ये है क्वेश्चन नंबर 13। हमें प्रूफ करना है √3 + 1 3 माइनस cot 30 इज इक्वल टू 10 क्यूब 60 माइनस 2 sin 60। हमें दोनों साइड की वैल्यू निकाल लेनी है और इक्वल रखना है। यहाँ पे क्या है √3 + 1 है, 3 माइनस cot 30 की वैल्यू होती है √3। सो यहाँ हो गया √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1060 की वैल्यू भी √3 होती है, सो √3 का क्यूब हो गया, माइनस 2 इंटू sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ देखो 2 से 2 तो क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम √3 का इन दोनों में करेंगे। सो 3 √3 माइनस √3 का √3 में होगा, सो माइनस का 3, 1 का 3 में होगा, सो प्लस का 3, और प्लस 1 का माइनस √3 में होगा, सो माइनस का √3। ये दोनों क्रॉस हो गए, 3 √3 में से एक √3 गया, सो 2 √3 बचा। यहाँ पे क्या है यहाँ √3 का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, सो √3 क्रॉस √3 माइनस का √3, तो √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो गया, सो 3, और √3 का 3 माइनस का √3, तो ये हो गया 2√3। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। यहाँ आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड।